तो हमारी फैसला जी के भतीजे हैं वो भी पहुंचे हैं, तो हम पूरी कमेटी यहाँ उसका स्वागत करती है। हेलो जय भीम जय भारत भारत नमो बुधाई। धरती पे जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज बीड फार्म में ये चमार रेजिमेंट स्मारक समारोह भारत में पहला स्मारक बनने जा रहा है। जोरदार एक बार तालियां अपने अपने के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है, स्टेज के पास आकर बैठ जाएं और अपने महापुरुषों के विचार सुने। और मेरे भाई सुखविंदर नैना जी मिशनरी कलाकार राइटर, और मेरे भाई मिस ग्रोवर जी डाटा, विकास डाटा जी, और सभी साथियों से अनुरोध है सभी अपना अपना स्थान ले लें। हरियाणा के सुपरस्टार राइटर हेलो 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 हाँ, ये बार बार विनती की जा रही है आप सभी से, आप सभी जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें। आकर ये साथी जो आराम से बैठे हैं इनके साथ आकर के बैठ जाएं। धन्यवाद। ये पीछे हेलो ये पीछे जितने भी खड़े हैं वो आगे आगे बैठ जाए। हमारे हरियाणा के सुपरस्टार राइटर प्रवेश सुंदरपुरिया जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। अमित सुंदरपुरिया जी, आपको बार बार अनुरोध किया जा रहा है पंडाल में इकट्ठे हो जाएं, इधर उधर ना खड़े रहे। और टेंट वाले से मैं अनुरोध करवाती हूँ स्टेज पे पहुंचे एक बार टेंट वाले। तो मेरे भाई अमित सुंदरपुरिया जी पहुंचे हुए हैं और अंकित भोला जी और म्यूजिकल ग्रुप साथ दे रहे हैं। मनप्रीत बराड़ तो लेके चला हुए बाबा साहब का सो, तो सुनिए। संविधान के निर्माता संविधान के निर्माता ओ बाबा भीमराव तेरी
तरस्या करते पानी में। तालियां बजाओ ओ सभी भान के निर्माता, सभी भान के निर्माता, सभी भान के निर्माता, सभी भान के निर्माता। ओ बाबा भीमराव तेरी सारे जगत कहानी में, बाबा भीमराव तेरी सारे जगत कहानी में। हमारे साथी मिसली कलाकार अंकित ब्रिज जी हमारे बीच पहुंचे। जोरदार तालियां। कलम मिला, कलम दलितों ने भी जीने का अधिकार मिला।
जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। चमार रेजिमेंट मेमोरियल स्मारक पर पहुंचे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी साथियों से अनुरोध है कृपया पंडाल में बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम को निरंतर जारी किया जा सके। आप सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। जो साथी बाहर गेट पर खड़े हैं, आप सब प्लीज अंदर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और मंच के जो राइट साइड जो ये सफेद सोफे लगे हुए हैं, ये सैनिक परिवारों के लिए हैं, कृपया इन्हें खाली करें। और जो सैनिक परिवार है वही लोग यहाँ पर बैठे, ये सैनिक परिवारों के लिए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि व्यवस्थित जगह पर बैठे, जो जिसके लिए निर्धारित की गई है वो वहीं पर बैठे। जो प्रेस है वो प्रेस की सीट पर सिर्फ प्रेस के लोग ही बैठे। और जो ये सोफे हैं राइट साइड, आप सब प्लीज उठ जाइए, ये सैनिक परिवारों के लिए है। और जितने भी साथी बाहर घूम रहे हैं या पंडाल के अंदर खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। आप सभी जो भी साथी गेट पे खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि गेट को खाली करें, वहां भीड़ न करें, सभी पंडाल के अंदर आकर विराजमान रहे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाएं। सभी साथी जो पंडाल के अंदर खड़े हैं, ये बीच के, ये आप सब बैठ जाइए प्लीज। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये सबका साझा प्रोग्राम है और आप सबके सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो व्यवस्था बनाने में भी आप लोग पूरा सहयोग करें। जितने भी साथी पंडाल के बाहर खड़े हैं वो कृपया अंदर आ जाएं। और जितने पंडाल के अंदर खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज अपनी सीट पकड़ ले और बैठ जाए ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखिए आपका अपना प्रोग्राम है, कृपया आगे आकर के बैठ जाए और एक बीच में रास्ता छोड़ दें गैलरी। और हमारे बीच में काफी संख्या में हमारे उन वीर योद्धाओं के परिवार पहुंच चुके हैं, तो सभी से यही प्रार्थना है जल्दी से जल्दी आगे आकर के बैठ जाएं। और जो सीटें रिजर्व की गई हैं परिवार सैनिकों के लिए, तो कृपया उन सीटों पर वही बैठे ताकि बार बार न कहना पड़े। हाँ जी, अब एक बार जोरदार तालियां भाई इंडियाना के लिए हो जाए। अच्छा लग रहा है ना? एक गीत और भाई इंडियाना के द्वारा। हेलो, तो एक बात और आपको बता दूं, हमारे भाई जस्सी म्यूजिक ओडस लाइव चला रहे हैं। आपको पता नहीं है तो स्टेज के सामने इनका चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना है। और हमारे भाई सुंदरपुरिया जी के YouTube चैनल भीम के दीवाने, जिसपे हमारे सॉन्ग आपको मिलेंगे, तो एक सॉन्ग बाबा साहब के नाम। और मेरे भाई विकास भाई माऊ डाटा से पहुंचे हैं हमारे प्रोग्राम में, इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तब तालियां बजा के
ये साथी इनको बार बार अनुरोध किया जा रहा है बैठ जाए तालियां बजा के लास्ट लाइन हे रब्बी दीन में कृपया सभी ध्यान से मंच के माध्यम से बार बार सूचना दी जा रही है कि जो दाहिने हाथ की तरफ सोफे हैं ये सैनिक परिवार के लिए हैं और जो मातृशक्ति इन कुर्सियों पे बैठी हैं दाहिनी तरफ वो उठ के पीछे चले जाएं। ये जो सम्मानित साथी चमार रेजिमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ आएंगे उनके लिए रिजर्व है। आप प्लीज ये कुर्सियां छोड़ दीजिए और आप सभी से अनुरोध है कि पंडाल में खड़े न रहे, अपना स्थान ग्रहण कर ले और जो गेट पर साथी खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं। पंडाल पर सभी अंदर आ जाएं और बैठकर व्यवस्था बनाएं ताकि व्यवस्थित तौर पे प्रोग्राम को आगे चला जाए। ये जो साथी पंडाल में बीच में खड़े कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि स्थान ग्रहण करें और दाहिने हाथ की तरफ जो सोफे लगे हैं ये चमार रेजिमेंट सैनिक परिवारों के लिए हैं, कृपया इन्हें खाली करें। अगर आप चमार रेजिमेंट स्मारक परिवारों से हैं तो आप बैठ सकते हैं, वरना इन सोफों को खाली करें, ये उनके लिए व्यवस्थित किए गए। आप सभी से अनुरोध है जो गेट पर खड़े वो लोग अंदर आके अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए ताकि प्रोग्राम को आगे चलाया जा सके। अभी आपके बीच में महाराजा ग्रुप रोहतक द्वारा एक हरियाणवी डांस की प्रस्तुति है। हाँ यही आप ये अभी आपके बीच में महाराजा ग्रुप रोहतक डांस ग्रुप है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आप सभी आपसे पंडाल के अंदर बैठने की कृपा करें। ये जितने भी साथी पंडाल में खड़े हैं आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जितने भी साथी गेट पे खड़े हैं बार बार आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि गेट पे भीड़ न करें और अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप सबसे अनुरोध है कृपया अंदर आ जाएं।
हेलो, सभी ग्रामवासियों को बार बार सूचित किया जाता है भी लाइन में आके बैठ जाओ, भीड़ बहुत ज्यादा आ चुकी है बैक रास्ते से। सभी साथियों को अपना स्थान ग्रहण कर ले भाई। वहीं कराओगे, यहाँ कराओगे। महाराजा ग्रुप रोहतक डांस ग्रुप, स्वागत है आपका मंच पर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आ जाओ, स्वागत है मंच पे, इधर आओ सर। खाली हो गया सर, आओगे तो आप तभी। तो दोबारा दिखाना पड़ेगा जी फिर। गेट पर खड़े आप सभी साथियों से अनुरोध है, गेट खाली कर दे, वहां पर भीड़ न करें। कृपया पंडाल में आके अपना स्थान ग्रहण करें। और जो साथी पंडाल के अंदर खड़े हैं, आप सबसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि अपना स्थान ग्रहण करें। एक अनुशासन के साथ हम कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें हमारा सहयोग करें। एक साझा प्रोग्राम है, आप सबके सहयोग से यह किया जा रहा है। जितने भी साथी गेट पर खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है, गेट को छोड़ दें और अंदर आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया गेट पर भीड़ न करें। आप सभी से अनुरोध है, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जितने वॉलेंटियर की ड्यूटी लगाई गई है, उन सबसे अनुरोध है, गेट को खाली करवाएं, वहां भीड़ न होने दें। और आप अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हुए आप अपने आप से भी अंदर आए। और जितने भी साथियों की वॉलेंटियर ड्यूटी लगी हुई है, वो गेट पे व्यवस्था बनाए, सभी साथियों को बैठाने का काम करें। शोभित और जयवीर जी से अनुरोध है, आप गेट से भीड़ को हटाएं और सभी साथियों को अंदर लाने का काम करें। बार बार निवेदन किया जा रहा है आपसे, कृपया करके बैठ जाइए। आप इतनी दूर से चल के आए हो तो कार्यक्रम का लुत्फ तभी आएगा तब जब आप विकास जैसेट कहीं आवाज सुन रहे हो तो एक बार संपर्क करें। विकास जैसेट। ये जो गांव की जितने भी बच्चे और महिलाएं बैठे हैं, सारे के सारे सामने आ जाएं। ये बाहर वालों के लिए कुर्सियां छोड़ दे भाई, सारे के सारे ये यहाँ पे आ जाएं भाई, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझें। जितने भी ये अपने गांव से बीड़ गांव से हैं, ये सारे के सारे आके सामने बैठ जाएं जी। और जिन लोगों की पानी की ड्यूटी लगी थी, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे भाई। पानी की ड्यूटी जिनकी लगी है, वो पानी वाले कहां पर हैं? वॉलेंटियर, पानी के जो वॉलेंटियर हैं, उनसे अनुरोध है कि जितने भी बाहर से आदमी आए हुए हैं, सबको पानी पिलवाने का प्रबंध करें भाई। आप लोगों के बिहार पे ये कमी है, जो जिनकी साथियों की पानी की ड्यूटी लगी थी, कोई भी साथी नहीं दिखाई दे रहा भाई पानी वाला।
करो यार, क्या बात है? अपने साथ और कोई ले लो जिसको साथ में लेना है। भाई अभी मैंने अनुरोध किया था, ये वहां वाले ये जो मेरे दाई साइड में महिलाएं बैठी हैं, ये सामने आ जाओ भाई, सारी की सारी सामने आ जाओ, सामने आ जाओ जी, सामने आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ सारे। महापंचायत, अच्छा अच्छा, अलका मैम से चमार महापंचायत यहाँ पहुंची है, उसका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और चांग से भी पंचायत यहाँ पहुंची है, उसका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति श्री मांगेराम टुंडवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंची है, उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। मार रेजिमेंट के हमारे साथी, हमारे अंकल जी कैप्टन बर्मानंद जी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर हम लोग स्वागत करते हैं। जितने भी पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से जितने भी आए हैं सैनिक परिवारों से, और जो दूसरे जितने भी साथी आए हैं, सबका हम यहाँ पर पहुंचने पर बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। आपने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। भिवानी से गुरु रविदास मंदिर से भी पदाधिकारी पहुंचे हैं, उनका भी पहुंचने पर यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी उद्घाटन करवा लेगा संजीव जी, संजीव क्या करें? संजीव जी से अनुरोध है, कृपया एक बार वो मंच पर आए। संजीव जी, और आप सभी साथी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, कृपया पंडाल में खड़े न रहें, अपना स्थान ग्रहण करें। और जो ये पानी पिलाने वाले भाइयों की ड्यूटी है, वो कृपया अपनी ड्यूटी संभालें। वॉलेंटियर भाइयों से अनुरोध है कि गेट पर भीड़ न होने दें, सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु रविदास सभा रामराय से हमारे साथ में साथी पहुंचे हैं, उनका पहुंचने पर यहां बहुत बहुत स्वागत है। हिसार से संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा, आसी से संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा जयकिशन नोलिया जी के नेतृत्व में पहुंची है, उनका भी यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। बजीना गांव से भी 20-25 साथी पहुंचे हैं, उनका भी यहां पर स्वागत है। भीम आर्मी जींद के साथियों का भी यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने यहां देखो, यहां कई बार यहां स्टेज के माध्यम से कह चुके हैं कि जो ये सैनिक परिवारों के लिए सीट है, इनको खाली कर दो। फिर यहां पर यूं मत समझो, फिर आप ये समझोगे कि जो हमारी बेइज्जती कर दी। कई बार साथी ने कह दी कि भैया अगले वाले सोफे खाली कर दो। ईगरा से डॉक्टर अंबेडकर सभा हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। भीम आर्मी बागखेड़ा भी हमारे बीच पहुंची है, उसका भी यहां पर स्वागत है। भाई जो भी साथी है जहां पे है वो बैठ जाए भैया, प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारी दादी जी शांति देवी जी और श्रीमती दादी जी रुक्मणी देवी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। अब थोड़ी देर में ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। बोलो।
ये जो गांव के जितने भी बच्चे हैं, इनसे अनुरोध है कि पानी की ड्यूटी निभाए भी सारे बच्चे। गांव के जो बच्चे हैं बीड़ फार्म के, चाहे किसी की ड्यूटी लगी हो चाहे न लगी हो, बीड़ फार्म के बच्चे अपनी ड्यूटी समझे हुए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक। ये देखो भाई, ये खरक से साथी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तरीके से 50 साथी आए हैं, इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए भाई। खरक से पहुंचे हमारे बीच में। जिंदाबाद। चमार रेजिमेंट के चुन्नीलाल जी के परिवार से लोग पहुंच चुके, उनका स्वागत करते हैं। हाँ, एक बार यहाँ पे लिया। हाँ। चमार रेजिमेंट से हमारे स्वर्गीय चुन्नीलाल जी के परिवार से भी पहुंचे हैं। एक बार स्टेज पर आने की कृपा करें चुन्नीलाल जी के परिवार से। उनका स्वागत करते हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं हम लोग। उजाना से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर सभा से, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये होगा बीजना गांव से भी हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर महासभा पहुंची है, उसका भी यहाँ पर स्वागत है। एक बार जोरदार, एक बैठ जाओ साथियों, जो खरक से आए हैं साथी बैठ जाओ भाई, अपना अपना स्थान ले लें। ये देखिए हमारे चुन्नीलाल जी के बेटे हैं और उनके पोते हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई उनका स्वागत करो जोरदार तरीके से। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच के आगे भीड़ न करें। जितने भी संगठन आए वो अपना नाम एक पर्ची पर लिखकर हमें दे दे, हम सबके नाम को अनाउंस करेंगे। कृपया इस तरह से व्यवस्था बिगड़ रही है। आप सभी साथी जो भी गांव से या जो भी संगठन यहां पहुंच रहा है, वो एक साथी आकर अपनी पर्ची हमें दे दे ताकि उनका नाम अनाउंस किया जाए। कृपया मंच पर भीड़ न करें। एक व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को संपूर्ण करना है, तो आप सब व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। आप सभी जितने भी साथी मंच के आगे खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है मंच को खाली कर दें। जितने भी साथी मंच के आगे खड़े हैं, महेंद्र जी, दिनेश जी, जितने भी साथी मंच के आगे खड़े हैं इन्हें स्थान ग्रहण करवाएं। कृपया मंच के आगे भीड़ न करें। जितने भी साथी अपने संगठन के साथ यहां पहुंच रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि पर्ची पर आपका नाम लिखकर हमें दे दे। सभी साथी यहां नाम लिखवाने के लिए ना आए, एक साथी आकर हमें पर्ची दे दे ताकि हम सब आपका नाम अनाउंस कर सके। सभी साथी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर न्याय मंच आंची से भी टीम पहुंची है, उसका भी यहां पर स्वागत है। एक बार साथियों मंच से थोड़ा सा भाई, मंच से थोड़ा मंच को खाली कर दें। वो कहां? जय भगवान लांगेण जी, अगर मेरी कहीं आवाज सुन रहे हो तो एक बार आए भाई। जय भगवान लांगेण जी। भाई सबसे विनती है, ये जो महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं थोड़ा खुला खुला हो जाएं। ये जो महिलाएं बैठी हैं थोड़ा खुला खुला हो जाएं। और ये जो मंच के आगे साथी बैठे हैं, वॉलंटियर कहाँ हैं भाई? सारे वॉलंटियर कहाँ हैं? एक बार थोड़ा भाई साहब मंच के आगे से जगह थोड़ी सी खाली कर दो भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है भाई। भाई साहब मंच के आगे से थोड़ा सा हट जाओ। आगे के जो 2 सोफे हैं ना, वो जो हमारे चमार रेजिमेंट के जो शहीद परिवार हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके आप, अगर कोई शहीद परिवार से आगे के 2 सोफे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके वही परिवार बैठेंगे। ये ना हो कि हमें वॉलंटियर को भेजना पड़े और आपसे फिर नाम पूछे तो उसमें इंसल्ट होगी। आपसे विनती है केवल शहीद के परिवार ही बैठे, जो चमार रेजिमेंट शहीद के परिवार है। आगे वाली जो 2 सोफे की लाइनें हैं, और भाई मंच के आसपास थोड़ा जगह खाली कर दो, हाथ जोड़कर विनती है भाई। साथियों इस प्रोग्राम में जो गुरु रविदास सभा बजीना 5100 रुपए से सहयोग करती है, 5100 रुपए से एक बार जोरदार तालियां बजाई भी। रामनिवास रिटायर्ड एसआई कलावती जींद से 5200 रुपए से सहायता करते हैं, इनका भी जोरदार स्वागत करते हैं हम। डोला समस्त डोला पावरिया बगड़ 3100 रुपए देता है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
अशोक कुमार जाग्यराम जी के बीड फार्म से 5100 रुपए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। समस्त ग्रामवासी बड़ौदा वाले, बड़ौदा उचाना से 17,700 रुपए देते हैं भाई, जोरदार तालियों से। इस प्रोग्राम में दिल खोल के दान दे रहे हैं भाई साथियों। प्रदीप सनोब श्री खुशीराम मोहल्ला से 2100 रुपए से सहायता कर रहे हैं, कोई मैं देख लूं। तीरथ बोरिया फरमाना गांव से सोनीपत से 5151 रुपए इस प्रोग्राम के लिए दिए हैं, उनका जोरदार धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी हिसार से, ऋषि नगर हिसार से 5100 रुपए देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ियाली से 2100 रुपए बड़ियाली की संस्था देती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन टीना बॉक्सर 2100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश रंगा जमावड़ी से 2100 रुपए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह यादव जी जो बीड फार्म से ही है, 5100 रुपए से इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, पूरे चमार समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देवानंद बुआर जी 2100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जसबीर मालवी सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, 5000 रुपए। मुकेश सीमार 5000 रुपए। प्रदीप सनोब श्री ईश्वर सिंह 5200 रुपए। श्रीनिवास 5100 रुपए। राजेंद्र सिंह सनोब श्री हरिराम सिवाना से बीड फार्म का जो भांजा है, 21,000 रुपए से प्रोग्राम के लिए सहायता करे भाई, जोरदार ताली भाई उनके लिए, राजेंद्र जी के लिए 21,000 रुपए। रोहतास गरोवर जो देवीगढ़ पुनिया से आए हैं हमारे बीच में, 2100 रुपए से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी बाहर खड़े हैं, सारे के सारे साथियों से अनुरोध है कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं भाई। जितने भी साथी हैं, यहीं से हम लोग थोड़ी देर में वहां चलेंगे, वहां का अनावरण करेंगे वहां के लिए। अभी आप लोगों के बीच में बस 2-4 नाम और हैं, ये और बोल देता हूं, फिर आपके बीच में एक डांस की प्रस्तुति होगी जो राजा ग्रुप आया है आपके बीच में। सुनील कलसेन जी 5200 रुपए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अभी मेरा सरपंच जी से अनुरोध है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको भी स्टेज पर लेके आया जाए भाई, तो ताकि जो अनावरण है हमारा वो करवाया जा सके। तो सरपंच साहब से अनुरोध है कि जो मुख्य अतिथि हैं उनको यहाँ स्टेज पर लेके आया जाए जी। बोलता हूँ इंदर फौजी हो गया ना, इंदर फौजी 5100 रुपए बीड फार्म से। सुरेश थानेदार जी 11,000 रुपए, जोरदार तालियां बजाओ भाई। हाँ बस 2 मिनट का रहेगी बस। हाँ रामपाल जी 11,000 रुपए, रामपाल जी 11,000 रुपए। अब ये डांस प्रोग्राम शुरू करें भाई अपने साथी। ये रेसिपी का नाम लिख देगा, लिख ला बंदे को छोड़ो। शहीद परिवार से है ये।
कि आप सब बैठकर व्यवस्था बनाएं। कॉपी दे रहे, कॉपी दी थी। हाँ कोई ना। गांव मुंडलाना, जिला सोनीपत, तहसील गुहाना से साथी पहुंचे हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवक सभा ढाणी राजू हांसी से साथी पहुंचे हैं। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। भीम आर्मी हांसी के साथी पहुंचे हैं। पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा खेड़ी गंगन हांसी से पहुंचे, आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत है। मिनी भारती की टीम शहीद गांव रोहनाथ से पहुंचे हैं। आप सभी का पहुंचने पर हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। हरियाणा बिजली बोर्ड SC ST OBC यूनियन हिसार के सभी साथी पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक आभार। डॉक्टर अंबेडकर सभा दरोदी के आप सभी का पहुंचने पर हार्दिक आभार। जो वॉलेंटियर टीम है, नेशनल फ्लैग चाहिए थे, मेरे से आगे स्टेज पे ले ले। और जो अभी जो कल्चरल एक्टिविटी चल रही है, मेरी विनती है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के भजन पे वो सॉन्ग चलाएं, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई वल्गर सॉन्ग ना चलाएं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, साउंड वाले को भी मैं कह रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के भजन चलाएं। और नेशनल फ्लैग लेने के लिए मेरे से लेने आ जाएं, मेरे पास स्टेज पर है। धन्यवाद। गांव बनबोरी से श्री जुगलाल गांव बनबोरी से चमार रेजिमेंट के पोतर 2100 रुपए से वीरेंद्र डिप्टी रेंजर जी यहां सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिला चरखी दादरी से भाई संदीप अंबेडकर व भाई प्रीतम अंबेडकर जी भी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत है। जिला रिवाड़ी से डॉक्टर सब बरवाल जी पहुंचे हैं, उनका भी यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। श्याम विहार नरसबगढ़ से अंबेडकर सभा का भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये जितने भी साथी खड़े हैं स्टेज से, ये भाई आगे से बैठ जाएं। भाई हाथ जुड़वा लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे पंडाल में महिला पुलिस अवेलेबल है। मेरी महिला पुलिस की जो बहनें आई हुई हैं, उनसे विनती है कि महिलाओं की थोड़ा अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार करवाएं। और ये जो स्टेज के सामने खड़े हैं भाई, स्टेज के सामने जो खड़े हैं, वॉलंटियर कहाँ है यार जो स्टेज के पास थे? कहाँ है भाई वॉलंटियर जो स्टेज के पास खड़े थे? 5-6 बालक थे भाई। भाई स्टेज के सामने से हट जाओ भाई। डॉक्टर महेश जी राष्ट्रीय संयोजक बीकेपी पार्टी से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और स्टेज के सामने से भाई एक एक करके आ जाओ, विनती है भाई। कोई भी अगर बाहर से आता है, बाबा साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के यहाँ पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करे। कुर्सियां बुजुर्गों के लिए रखी गई हैं। जवान और जो बड़े भाई हैं वो नीचे बैठ जाए, महिलाएं नीचे बैठ जाए, क्योंकि पंडाल में रश बढ़ता जा रहा है। महिलाएं आराम से नीचे बैठ जाएं, और जो महिला नहीं बैठ सकती नीचे, वो पीछे कुर्सियों बैठ जाए। सोफे जो हैं वो शहीद के जो परिवार आए हुए हैं, ये उनके लिए रखे हुए हैं हमने। तो आप इस गांव की जो पंचायत है और गांव के जो लोग हैं, हम आपसे हार्दिक निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारना आपके अपने हाथों में है। धन्यवाद। जो साइड में बैठे हैं, जो पीछे लड़के खड़े हैं, जो पीछे, वो कृपया करके सामने आ जाए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। साउंड के पीछे जितने भी खड़े हैं वो फ्रंट में आ जाए, सारा पंडाल खाली दिखाई दे रहा है। जो पीछे खड़े हैं, अगर वो आप मेरी आवाज, जो वॉलंटियर है भाई, उनको एक बार पीछे से इधर भेज दो यार। एक फोक डांस स्टार्ट करा दो यार। फोक डांस जो महाराजा ग्रुप, आप स्टार्ट कीजिए, आप अपने आप आ जाएंगे सारे भाई। जो बाहर खड़े हैं ट्रैक्टर के पास, जो मुख्य द्वार पर खड़े हैं, उनसे विनती है अंदर आ जाएं। जो मुख्य द्वार पर खड़े हैं
भाई ये साउंड वाले ये चलाइए एक बार प्लीज। कोई नहीं, अभी ये चलने दें। हमारे बीच में संत चांग आश्रम से महाराज मंगलानंद जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तरीके से महाराज जी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं, पूरी साथ संगत के साथ यहाँ पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत है। और कमेटी से अनुरोध है कि उन्हें मंच पर लेकर आया जाए। महाराज जी को हनुमान गेट से हमारे साथी पवन डेनवाल जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जित्तूवाड़ा जोड़ से भी साथी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये जितनी भी लेडीज है सामने आ जाओ, सारी की सारी भाई मान लो, आ जाओ सारी सामने आ जाओ, सबके सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये कुर्सी तो वहीं छोड़ दो, नीचे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, घर में बैठना आप सोफे पे। पीछे आवाज हाँ ऊपरली साइड आ जाएंगे, तो आदमी बैठे पीछे।
और ये जो पीछे पीछे जितने भी आदमी बैठे हैं, ये कुर्सी लेके आगे आ जाओ भी अपनी अपनी, आ जाओ भी, आ जाओ पीछे वाले। उस साइड आ जाएंगे। ढाणी ब्राह्मण से हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर सभा पहुंची है, उसका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वजन कल्याण ट्रस्ट से नरवाना से पहुंचे साथी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथी दिनेश नरवाना जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी पहुंची है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। जांडली कला से डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन भी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चित्र कुमार सब्बरवाल जी रेवाड़ी से पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। भारतीय एकता शक्ति दिल चमार रेजिमेंट से पहुंचे हैं, उनका भी शेर सिंह सुधराना के नेतृत्व में उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। चमार स्वाभिमान फ्रंट दिल्ली हरियाणा सुरेश कटारिया जी भी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया ध्यान दें, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है काले रंग की, रास्ते के बीच में खड़ी है, कृपया साइड में लगा दें ताकि व्यवस्था बनी रहे। और जितनी भी मेरी मातृशक्ति कुर्सियों पर बैठी हैं तो प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुर्सियां तो हटवानी पड़ेगी, जब भीड़ हो जाएगी। तो ये आपके लिए आंगन सजाया गया, इससे बड़ा कोई आसन नहीं है, तो कृपया करके कुर्सियों को लालच ना करें, क्योंकि ये हमारा राजनीतिक मंच नहीं है। कुर्सियां तो राजनीति वाले मांगते हैं। ये जितने भी मेरे साथी प्रेमी सज्जन बीच में खड़े हैं, सभी अपनी जेंट्स वाली साइड में आ जाएं। महावीर सरपंच जी शेखपुरा से हमारे बीच पहुंचे हैं, पूरे दलबल के साथ स्वागत है। भिवाड़ी से भी ओम प्रकाश ग्रेवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत है। राजवीर कटारिया जी हमारे अजीज मित्र अपने समाज के बीच में अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, आप सभी का धन्यवाद है, स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण सभा के प्रधान पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चमार रेजिमेंट चौधरी मोलूराम सुजमा कैथल परिवार के साथ पहुंचे हैं, यहां पहुंचने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंबेडकर बौद्ध सभा गोहाड़ा की पूरी टीम मास्टर रमेश जी के साथ यहां पहुंचे हैं, यहां पहुंचने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काट दूंगा मैं। कैप्टन बर्मानंद जी 2100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन बर्मानंद जी। हाँ वो है ये जो फूड मैनेजमेंट के लिए 2 वॉलेंटियर की ड्यूटी लगाई गई थी, फूड मैनेजमेंट में 5-6 लड़के थे, वो एक बार स्टेज के पास आ जाएं। उनमें से साहिल एक लड़के का नाम है जो फूड मैनेजमेंट में वॉलेंटियर है, वो स्टेज के पास आ जाएं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुख्य द्वार पर काफी भीड़ है और कार्यक्रम का लुत्फ जब ही उठाया जा सकता है जब आप लोग अंदर आएंगे। मैं दोबारा से निवेदन करूंगा, आगे की जो 2 लाइनें सोफे की हैं वो शहीदों के जो परिवार हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, बाकी आप पीछे बैठ सकते हैं। अब एक प्रस्तुति महाराजा ग्रुप के द्वारा स्टार्ट कर दो भाई।
रखिए सर पे हाथ हो, माया की न जरूरत हमने, चाहिए आपका साथ हो, तेरी शरण में रहना चाहवा, रखिए सर पे हाथ हो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो जग में, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जग में, बस इतनी है अरदास जी, फूलों से सजा के झांकी चले हम गुरु रविदास जी, हर हर के जय जयकारे मेरे संत गुरु रविदास जी। जन्मदिन आपका आया है, कोई कसर न छोटा, मंदिर भी लड़िया गुरु रविदास जी, हर हर के जय जयकारे मेरे संत गुरु रविदास जी। गुण गावे से अरमान सजूम में आड़ गुरु जी, चरण में ध्यान लगावे से, सावन सिरोही गुरु जी हरदम आपके ही गुण गावे से, अरमान सजूम में आड़ गुरु जी, चरणों में ध्यान लगावे से, इब छोड़ के सारे पाखंड, इब छोड़ के सारे पाखंड, हम पढ़े आपके दास जी, फूलों से सजा के झांकी चले हम गुरु रविदास जी, हर हर के जय जयकारे मेरे संत गुरु रविदास जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, जोरदार तालियों से एक बार भाई इनका हौसला बढ़ाएं। इसी बीच में हमारे बीच में उमेद सिंह जो बीड़ फार्म से है 5500 रुपए से सहायता कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर सिंह जी बीड़ फार्म से 11,000 रुपए दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जिले सिंह जी बीड़ फार्म से 21,000 रुपए दे रहे हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें जी। हमारे जो गांव के बीड़ फार्म के सरपंच हैं ईश्वर सिंह जी, उनका परिवार भी 22,000 रुपए दे रहा है इस प्रोग्राम के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। मोहित नोड़िया जी 2100 रुपए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान लांगण जी 2100 रुपए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगिंदर चौहान मेरी तरफ से भी भाई 15,000 रुपए आज के प्रोग्राम के लिए भाई। हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी साथी रोहित गरवा जी जो प्रदेश सचिव हैं वो आए हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में हरनारायण दैया जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश चमार महासभा पहुंची है, उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। हरियाणा प्रदेश चमार महासभा। अब क्या हो गया? अब जो हमारे चुन्नीलाल जी के पुत्र हैं वो आपके सामने अपना संबोधन करेंगे। श्री चुन्नीलाल जी के पुत्र। हेलो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मैंने छोटी सी चिंगारी शुरू की थी और आज एक बहुत बड़ा शोला बन के सामने खड़ा हो गया है। मेरे पिताजी ने आर्मी में नौकरी की, वृद्ध अवस्था में थे, मैंने सेवा की उनके। 107 साल के होके वो भगवान को प्यारे हुए। अभी
मैं उनसे धीरे धीरे पूछ करके ये सब आदमियों के नाम इकट्ठे करे, वे कितने आदमी जेल में थे, कितने क्या, उन्होंने पूरा इतिहास मेरे को बताया और मैं लिखता गया और एक एक के पास पहुंचता गया। 20 सितंबर 97 को मेरी मां गुजरी थी। उसकी संदूक के अंदर मुझे एक डायरी मिली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, जर्मन और जापान की लड़ाई थी। उसके अंदर मेरे पिताजी हवलदार थे, उन्होंने हथियार वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। नंबर थे हमारे आर्मी के सभी जवानों के, उनके तहत मैं कार्रवाई करता रहा। मैं माननीय गजेश सिंह मुवाल जी हरियाणा चमार संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर के कोर्ट कचहरी पार्लियामेंट में भी मैंने एक केस उठवाया था, जबकि हमारे हरियाणा से तो किसी भी नेता ने इसका नाम नहीं लेना चाहा। बिहार के रघुवंश सिंह प्रसाद जी से मैंने कार्रवाई करवाई कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट में, जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास फिलहाल मौजूद है। मैं 97 से इस सेवा में लग रहा हूं। मैंने एक चिंगारी जलाई थी और आज एक 16 बन गई। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी यही बात है। हाँ जी, मेरे पिताजी 1940 में फौज में भर्ती हुए थे और वो 2nd पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अंग्रेज जब 2nd वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही थी तो अंग्रेजों ने जातिगत आधारित पे रेजिमेंटें बनानी शुरू की, जिसमें भाई मेरे पिताजी का नंबर पड़ा और वो काफी सीनियर होने की वजह से हवलदार चुने गए और पगोडा, माम्यार और बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से सम्मानित हुए हवलदार चुनीलाल जी। ये सब चीज मैंने पूछ करके उनसे और डायरियों में नोट करता गया, लिखता गया, कार्रवाई करता रहा। सारा इतिहास आप लोगों के सामने कर दिया। उसके बाद मेरे को डॉक्टर सतनाम सिंह जी मिले, उनको मैंने बताया भाई ये ऐसी बात है। उन्होंने इस चीज के ऊपर पुस्तक लिखी, वो जो आप लोगों के अंदर पहुंची। सभी भाइयों ने उसका स्वागत किया और सभी को पता लग गया कि भी ऐसी कोई रेजिमेंट भी थी। ये जलन में जब छोटा सा पढ़ता था 5वीं 6वीं में, तब मेरे को जलन हुआ करती थी। मेरे को हंसी मजाक से उड़ा दिया करते थे कि भैया जब गोली चलती थी लड़ाई के अंदर तो बोलो चमार मच्छरदानी में घुस जाया करते थे। मैंने एक टीस थी मेरे दिमाग में कि मैं भी इस कौम को एक मार्शल कौम जानना चाहता हूं और धीरे धीरे करके कुरेर के मैंने इसको दीवार बना दिया है। अभी मेरी बिरादरी को कोई ये नहीं कह सकता कि बुज़दिल शेरे दिल हवलदार चुनीलाल जो 2nd वर्ल्ड वॉर का हीरो रहा है, वो उनकी सेवा में मेरा सहयोग रहा और मैंने जो ये कार्रवाई करी, मैंने उनका बेटा होने की वजह से नहीं, आप सब की वजह से वो किया मैंने। अगर मेरे समाज को कोई बुज़दिल ना कहे। गवर्नर साहब ने मेरे पिताजी की कार्रवाई को देखते हुए कहां से चल के 19 जुलाई 19 को भोजावास मेरे गांव के अंदर आकर के चांदी का मुकुट मेरे पिताजी को पहनाया गया राज्य सरकार की तरफ से। हवलदार चुनीलाल चमार रेजिमेंट, ये कार्रवाई चलती रही। मैं मेरे पिताजी से पूछता रहा। 1941 में फौज में भर्ती हुए और लड़ाई लड़ने के बाद में जब 46 के अंदर सेना पड़ी हुई थी, एक रोब नाम का अंग्रेज अफसर था इनका अधिकारी। उसके बाद कैप्टन मोहनलाल कुरील थे, जिनका परिवार से मेरा अभी भी संबंध है। मोहनलाल कुरील थे और मेजर रोब ने हुक्म दिया था मेरे पिताजी को, हवलदार चुनीलाल आप अपनी कंपनी को ले जाओ और सुभाष चंद्र बोस की जो सेना आ रही है उसको गिरफ्तार करो। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि तुम अंग्रेज हो, तुम तो भाई से भाई को मरवाओगे, ये हमारी आजादी के लिए आया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, मैं इस पर हथियार ना चलाऊंगा और ना चलने दूंगा। मेजर रोब ने मेरे पिताजी को गाली की, मां की गाली निकाली। उसी टाइम टेंट के अंदर राइफल भरी हुई रखी थी, राइफल उठाई और मेजर रोब को गोली मार दी मेरे पिताजी ने। हाँ जी, कुछ विद्रोह हो गया, कुछ मारे गए, कुछ भगोड़े हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ आजाद हिंद में शामिल हो गए। मेरे पिताजी समेत 47 सैनिक थे जो जेलों में रहे।
4.5 साल मेरा पिताजी जेल में रहा। डेली 20 किलो गेहूं पिसाई करना और शाम को एक पिटाई का पीरियड। जब मैं उसकी पीठ सहलाता था तब मैं देखता था जैसे हल चलाते हैं, ऐसे चमड़े के कोड़े लगे हुए थे, वो अभी तक भी उनके पास थे, उनके पास। उसके बाद वो जेल में सड़ते रहे, देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद देखा भी ये सैनिक कैसे हैं, इनको छोड़ दिया गया, किसी ने उनकी कोई सुध बुध नहीं ली। और ये जब मेरे पास ये इतिहास लगे हाथ में, थोड़ा सा भाई इसको सेंट्रीफ्यूगल करता हुआ, इस चिंगारी को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ अब आप लोगों के हाथ में है। बहुत खुशी हो रही है। मैं छोटी सी चिंगारी शुरू की थी, ये बहुत बड़ा शोला बन गया है। मैंने जो सपने देखे थे, आज मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वो सपने साकार होते जा रहे हैं। और ये जो बीड़ फार्म गांव है हरियाणा में, एक तो दर्शनीय स्थल कुरुक्षेत्र में है महाभारत का, और सेकंड हरियाणा में ये बन गया है चमार रेजिमेंट का। ये भी एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इस गांव की, इस संघर्ष समिति का, ये जितने भाई सेवा में लगे उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस मुहिम को आगे चलाते रहो। अभी मैं सेवा में हूं, 1 साल बाद सेवा आने के बाद मैं भी आपका एक सेवक बन के आपके साथ सहयोग करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हमने एक सभा का नाम बोल दिया था, हरियाणा प्रदेश चमार महासभा, और उनके प्रभारी जी का नाम बोला था। उनके साथ में और साथी भी आए हुए हैं। डॉक्टर सीताराम सिंगला जी जो चमार महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, साथी डॉक्टर सीताराम सिंगला जी, उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथी राजू मेहरा जी भी यहाँ पहुंचे हैं, जो चमार महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करो यहाँ पे। और राजकुमार तिगड़ाना जी भी पहुंचे हैं साथ में, और मेरे अजीज मित्र विजय दैया जी एडवोकेट, वो भी जो चमार महासभा है उसके प्रभारी हैं युवा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ में पवन डैनवाल जी भी बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, अब मैं जो चमारों पे जो किताब लिखी है, सतनाम जी जिन्होंने पीएचडी की है चमार रेजिमेंट पे, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि वो भी आए और अपने विचार प्रकट करें। हिमाचल से हमारे बीच पहुंचे हैं सतनाम जी। कोई नहीं बोल देंगे। एक बार जोरदार तालियों से भैया, आप लोग जितना भी चमार के ऊपर जो साहित्य देखते हैं सब सतनाम जी का किया हुआ है। हिमाचल से हैं हमारे साथी। करेंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा, जय बीड़ फार्म। मैं आज के इस कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम के मौके पर सबसे पहले इस गांव की सरपंच ममता भौरिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और पूरी पंचायत का और पूरे बीड़ फार्म गांव का, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है जो किया। और भारत के अंदर जब पहली बार ऐसा हो रहा है, पहला स्मारक बन रहा है जिसका सेहरा इस बीड़ फार्म गांव के सिर पे बन रहा है, इसलिए मैंने कहा जय बीड़ फार्म। साथियों, जो अभी आप सुन रहे थे चुन्नीलाल जी के बेटे धर्म सिंह जी को, इन्होंने जो एक चिंगारी सुलगाई थी चमार रेजिमेंट को, अपने समाज के लोगों को पता ही नहीं था, तो लोगों तक पहुंचाने की जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया था, वो चिंगारी एक पूरी आग की तरह पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। और आज पहली बार उसका एक स्मारक जो है वो भी जहां पे स्थापित हो गया है। तो ये एक, मैं इस मौके पर पूरे देश के चमार समाज के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक चमार रेजिमेंट का सवाल है, मैंने जेएनयू से चमार रेजिमेंट के इतिहास पर पीएचडी की, और मैं समझता हूं कि ये चमार जाति का पहला मार्शल इतिहास है। इसके अलावा कोई मार्शल इतिहास चमार जाति का नहीं था।
चमार जाति पूरे देश के अंदर दलित समाज की सबसे बड़ी जाति और उस जाति का कोई मार्शल इतिहास नहीं था। तो सबसे पहले 2014 के अंदर मैंने इस जो जिंदा सैनिक थे हमारे हवलदार चुन्नीलाल जी, दफेदार मेजर जोगीराम जी और दफेदार धर्म सिंह जी, उनसे मिला था। उनके पास जो कुछ ओरल हिस्ट्री मिली, उसके बाद उनके पास जो कुछ भी मटेरियल मिला, मेडल मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले, मटेरियलिस्टिक हिस्ट्री जो सामने आई, उसके बाद जब मैं पीएचडी कर रहा था तो पूरे देश के अंदर जम्मू से लेकर के यूपी, बिहार तक, हरियाणा, पंजाब तक, हिमाचल तक, उत्तराखंड तक, जो मैं पीएचडी के दौरान जितने भी हमारे 45 शहीद हुए थे, उन शहीदों के परिवार खोजे। और मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान था कि हमारे कम से कम 12 परिवारों ने वो जो शहीदों के ट्रंक आते हैं आर्मी में, आर्मी वाले भेजते हैं, उसमें आर्मी का सारा सामान होता है, वो शहीद का सारा सामान होता है। आज देख लीजिए कि 1945 में वो लोग शहीद हुए और आज तक वो ट्रंक उनके घरों में हैं, आज तक संभाल के रखे हुए हैं। तो मैं ममता भौरिया जी से अपील करूंगा कि जहां पे एक म्यूजियम बनाएं और वो जो ट्रंक लोगों ने रखे हैं, वो जो मेडल लोगों ने रखे हैं, वो जो डायरियां लोगों ने रखी हैं, वो जो डॉक्यूमेंट लोगों ने रखे हैं, उसका एक जहां पे म्यूजियम बनाया जाए ताकि पूरे देश के लोग इस गांव में विजिट करें, जहां आके देखें। ये एक ऐतिहासिक, ये एक स्थल बनने जा रहा है ये गांव। उसके अलावा चमार रेजिमेंट के आज रास्ते में अभी पहुंचने वाले हैं, अभी मुझे फोन आया, चंदन सिंह जी एक सैनिक हुआ करते थे, उनका पूरा परिवार जहां आने वाला है। और चंदन सिंह जी चमार रेजिमेंट के पहले विद्रोही थे, मैं इस मंच से उनको नमन करता हूं। जब मैंने सरकारी फाइलें ढूंढी थी मिलिट्री के आर्काइव से जो आरकेपुरम दिल्ली में है, तो उन फाइलों में लिखा था कि एक क्लर्क हवलदार है, नाम है उनका चंदन सिंह, वो कांग्रेस पार्टी से तालमेल रखने के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर केस चला था, जेल में रखा गया था, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया था। आज उनका परिवार जहां पे उपस्थित होने वाला है और सबसे बड़ी जो कुर्बानी चमार रेजिमेंट के लिए दी है, जो चमार रेजिमेंट की वॉर डायरीज है, उसमें उस सैनिक का इतिहास दर्ज है। वो सैनिक है सोनीपत का देवक राम। सन 1944 में वॉर डायरी आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और जो मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं रेजिमेंटों की, उसके अंदर लिखा है कि सन 1944 में देवक राम ने आजाद हिंद फौज के समर्थन में अपनी बैरक के अंदर विद्रोह किया और अपने 2 ऑफिसरों को गोली मार दी। बिल्कुल वही काम किया उन्होंने जो काम मंगल पांडे ने किया। मैं मंगल पांडे को छोटा नहीं दिखा रहा, लेकिन जो काम मंगल पांडे ने किया था वही काम देवक राम ने किया, देवक राम चमार ने किया। उसको गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर केस चला, उसको 1944 में, मेरे ख्याल केस चलने के बस कोई 4 महीने के अंदर ही उसको फांसी दे दी गई। और इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी देशभक्ति आज तक इस देश की फाइलों में दफन है। जहां पे हमारे हरियाणा पुलिस के कर्मठ जवान सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जहां पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे सीआईडी के जवान भी उपस्थित होंगे, और उनसे निवेदन है कि हम इस मंच से इस देश के हुक्मरानों से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये जो आजादी का इतिहास है, ये अधूरा इतिहास है। क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां आज भी सरकारी अभिलेखागारों की फाइलों के अंदर दफन है। तो कृपया उस रिपोर्ट को भी वहां दर्ज करवाएं। और वो रिपोर्ट, वो जो देवक राम का संघर्ष है, विद्रोह है, वो चमार रेजिमेंट की वॉर डायरी के अंदर आरकेपुरम में जो मिलिट्री का अभिलेखागार है, वहां पे रखा हुआ है।
उसकी सारी फाइलें, उसके सारे कुछ मैंने पीएचडी के दौरान इकट्ठे किए थे। आज दिन तक उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये जो देश की स्वतंत्रता का इतिहास है ये संपूर्ण इतिहास है? ये देश की स्वतंत्रता का इतिहास अधूरा इतिहास है, क्योंकि जिन लोगों की पैरवी करने वाला कोई नहीं था, उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, गरीबियां बहुत होती थी, उन लोगों की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता था, तो उस वजह से उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़े, वो आज तक वहां सरकारी फाइलों में दफन है, धूल भरी फाइलों में। उसको झाड़ने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और ये रिपोर्टें अगर वहां दर्ज करवाई जाएंगी तो कम से कम उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद उनको आज भी इंतजार कर रहे हैं वो फाइलों के अंदर, उनकी जो आत्मा है वो इंतजार कर रही है देवक राम जैसे क्रांतिवीरों की, कि कोई आए और मुझे देखे कि मैं जहां हूं और मैंने ये काम किया था देश के, मेरे लोगों को बताए। लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला समाज कहीं नहीं था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं जब मेरी एक किताब है, मेरी 24 किताबें छप चुकी हैं दलित समाज पे, तो मेरी एक किताब है स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। तो मैं एक बार फील्ड वर्क करने के लिए गांधी सेवा आश्रम में गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये मैंने बहुत पहले से काम करना शुरू किया था, तो अभी तक एक स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी जिंदा था, वो अपर कास्ट का था, तो वो वहां उपस्थित था। किसी ने कहा कि इनका इंटरव्यू कर लो, जो भी स्वतंत्रता संग्राम के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि दादाजी आप ये बताइए कि आपने क्या किया था, आप स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ले रहे हैं, आपने क्या किया था ऐसा काम? तो जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग सीधे सच्चे लोग होते थे, कोई राजनीति नहीं करते थे, जैसी बात होती थी वैसी बताते थे। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, 98 साल की उम्र के थे, उन्होंने कहा मैं तो जी स्कूल जा रहा था और मुझे किसी ने 5 पोस्टर दिए और कहा कि इनको स्कूल की दीवारों पे चिपका देना। मैंने स्कूल की दीवार पे चिपका दिए, क्लासरूम में बैठ गया। जब क्लासरूम में बैठ गया तो 2 घंटे बाद पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने पूछा ये किसने चिपकाए हैं, सबने मेरा नाम ले दिया, मुझे गिरफ्तार किया। 2 महीने जेल में आया, जेल से छूट के मैं स्वतंत्रता संग्रामी बन गया। मैं उसके योगदान को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए एक अपर कास्ट का आदमी 5 पोस्टर चिपकाता है और 5 पोस्टर चिपकाने के नाम पर ही वो सारी उम्र स्वतंत्रता संग्रामी की पेंशन पाता है और स्वतंत्रता संग्रामी का सर्टिफिकेट पाता है। और हर 15 अगस्त को जिले का एसपी साहब, जिले का जो है वो डीसी साहब उसको सैल्यूट करता है, सिर्फ 5 पोस्टर चिपकाने के लिए। लेकिन हमारा जो रेजिमेंट के अंदर 2 ऑफिसरों को गोली मारता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद का नारा लगा के जंगल में अपनी राइफल सहित भाग जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, उसका कहीं उस लिस्ट में नाम नहीं दर्ज होता। तो इसलिए हम बार बार जोर दे के कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता का इतिहास लिखा गया है, ये इतिहास अधूरा इतिहास है, हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये जो स्मारक बन रहे हैं ये तो प्रेरणा देने के लिए बन रहे हैं कि हमारे नौजवानों में प्रेरणा आए कि हमारी भी कोई रेजिमेंट थी और वो रेजिमेंट जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ी थी और उतनी ही बहादुरी से लड़ी थी जितनी बहादुरी से जिनको हम मार्शल लोग कहते हैं, जाट मराठा गुर्जर गोरखा, ये जो मार्शल जिनको हम कहते हैं, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वही लड़ाई चमार रेजिमेंट ने लड़ी। कोहिमा का जो स्मारक बना है, कल ही मेरी बात हो रही थी हमारी दलित समाज की पहली मिनिस्टर दिल्ली प्रदेश की जो वीरेंद्र सिंह सर एसपी रिटायर हैं, उन्होंने मेरी बात करवाई थी। तो वो कल मेरे से बात कर रहे थे, तो वो कहती थी कि मैं एक बार एमएलए थी, जब मैं शुरू में एमएलए बनी थी तो मैं वहां विजिट करने गई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोहिमा का जो बाहर मेमोरियल बना है उस पे बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा के अवार्ड से जो रेजिमेंटें नवाजी गई थी, उसमें जाट रेजिमेंट भी थी, उसमें राजपूत रेजिमेंट भी थी, उसमें गोरखा रेजिमेंट भी थी। लेकिन मैडम ने मुझे बताया, जो पहली मिनिस्टर, उन्होंने कहा मुझे इतनी खुशी हुई कि उस लिस्ट में चमार रेजिमेंट भी थी। और आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर एक सर्वे हुआ था कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में जो लड़ाइयां लड़ी उनमें सबसे घातक लड़ाई कौन सी थी,
तो वोट के जरिए से उसकी एक लिस्ट बनाई गई थी और उन लड़ाइयों में वाटरलू की लड़ाई थी और बहुत सारी लड़ाइयां जो इंग्लैंड ने लड़ी थी, उन लड़ाइयों में एक लड़ाई थी जी कौन आ रही हैं, जी कौन आ रही हैं? जी हैं कौन है? हमारे बीच चमार रेजिमेंट के परिवारों में से लोग हमारे बीच पहुंच रहे हैं। कृपया ताली और जयकारों से इनका स्वागत करें। चमार एकता, चमार एकता, जो सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जो बोले गुरु रविदास महाराज की जय। चमार एकता, चमार एकता, चमार एकता, हमारे बीच हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनके पति हमारे दूसरे विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट में अपना लोहा मनवा चुके हैं और अपना शौर्य दिखा चुके हैं। तो आज उन्हीं के हाथों से इस चमार रेजिमेंट स्मारक मेमोरियल पीर फार्म में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो सभी जोर शोर के साथ स्वागत करें और दो तीन सोफे ऊपर लिया भाई। बड़ी खुशी का माहौल है, सारा समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ फूल वर्षाओं के साथ श्री विजेंद्र दास जी रिटायर्ड एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे बीच पधारे हैं। स्वागत है विजेंद्र दास जी का। यहां पहुंचे सभी साथियों का स्वागत है और इन परिवारों की शान में आइए इस पंडाल को गुजा देते हैं। चमार एकता, चमार एकता, चमार एकता, चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट। जो बोले तो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। चमार एकता, चमार एकता। आप सभी से अनुरोध है कि जो साथी स्टेज पर है वो स्टेज को छोड़ दे। जो ये आगे खड़े हुए ये साथी सभी स्टेज को छोड़ दे। वीडियो मेरी वीडियो कृपया जिसकी स्टेज पे ड्यूटी है वही रहे। जो साथी स्टेज पर खड़े इन सबसे अनुरोध है कि वो स्टेज छोड़ दें, वो रास्ता छोड़ दें। चमार एकता, चमार एकता। आप सभी से अनुरोध है कि स्टेज को छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। मैं बोलूंगा चमार रेजिमेंट और आप सब कहना बहाल करो। चमार रेजिमेंट बहाल करो, चमार रेजिमेंट बहाल करो, चमार रेजिमेंट बहाल करो, चमार रेजिमेंट बहाल करो, चमार रेजिमेंट बहाल करो। भाई
भाई स्टेज से शहीद के परिवार के अलावा साथी नीचे उतर जाएं। भाई प्रोग्राम की व्यवस्था बनाए रखें। स्टेज से शहीद के परिवार के अलावा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अलावा नीचे चले जाएं। भाई हमारे साथ बुजुर्ग हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। मीडिया चैनल, शहीद का परिवार और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अलावा सभी लोग नीचे चले जाएं। हमारे बीच रिटायर्ड एसपी श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो आजकल गुलाबदासी संप्रदाय के संत हैं, वीरेंद्र दास जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच चमार रेजिमेंट के पहले विद्रोही चंदन सिंह जी के परिवार के सदस्य उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनके परिवार में चंदन सिंह जी के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। सबसे बड़े पुत्र मेजर रतन सिंह चाहल, रिटायर्ड फ्रॉम हरियाणा सिविल सर्विसेज। दूसरे नंबर पर श्रीमती संतोष कटारिया जी, रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। और तीसरे स्थान पर श्रीमती दमयंती नरवाल, हरियाणा सरकार से रिटायर हैं। इनके एक पुत्र जो है राहुल नरवाल, IAS हैं। और चौथे नंबर पर इनके पुत्र जो हैं वीरेंद्र सिंह चहल जी, MA LLB और इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उपस्थित हो चुके हैं। और 5वें नंबर पर श्रीमती अंजू बौरिया जी हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के आगे भीड़ न करें। आप सभी से अनुरोध है, अपना स्थान ग्रहण करें। और मंच पर आयोजक कमेटी व शहीद परिवारों के लोग ही रहें। इससे अलग आप सब से अनुरोध है कि मंच से कृपया नीचे उतर जाएं। जो जो साथी दादियों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कृपया आराम से स्टेज पर आए, एक एक करके भीड़ ना बनाए मंच के ऊपर प्लीज। भाई शोभित और टीम एक बार आगे आ जाओ। अर्थव्यवस्था का माहौल है, शोभित एंड टीम। भाई मैं यही कह रहा हूं, हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी साथी कुलदीप कटारिया जी रोहतक से आए अपने साथियों के साथ। शोभित भाई आगे ना एक बार गांव के हमारे बीच चमार रेजिमेंट के सैनिक धर्म सिंह जी के परिवार से उनके पुत्र रतनलाल जी रंगा और उनके पौत्र हवा सिंह जी उपस्थित हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो तो आपने उतारने हैं, आप उतारेंगे ना गांव वाले। नहीं, आपसे बोल देंगे। तो जहां से तो बोल ही रहे हैं, कोई नहीं करता। हमारे बीच में ये डांस महाराजा डांस स्टार्ट करें एक बार। और अर्थव्यवस्था का माल कमिश्नर राहुल नरवाल जी की मदर हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वो स्टेज पर आ जाए। हाँ चल स्टार्ट। आप सभी से अनुरोध है बैठ जाइए। आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। मंच के आगे जितने साथी खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। खुशी की लहरें सुनना गुरु पर्व जब आवे, बच्चे बूढ़े गड्ढे होगा पूरा रंग जमावे। आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। सबना गुरु पर्व जब आवे, बच्चे बूढ़े गड्ढे होगा पूरा रंग जमावे। तेरी मस्ती में झूम गुरु जी। आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए। ढंग बढ़ा रे
सब नर नारी लावे गुरु जी तेरे जयकारे से, सब नर नारी लावे गुरु जी तेरे जयकारे से। ये जो साथी मंच पे खड़े हैं इनसे अनुरोध है कृपया मंच खाली कर दें। आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं। ये मंच के आगे जो मेरे साथी खड़े हैं कृपया मंच खाली कर दें। आप सभी से अनुरोध है व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सभी से अनुरोध है व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हम सारे गुरुजी ज्ञान गिराही लागे, सबना पार लगा दे गुरुजी, सबना पार लगा दे गुरुजी इतने प्यारे से। सब नर नारी लावे गुरुजी तेरे जयकारे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं और मंच पर जितने साथी हैं कृपया मंच खाली कर दे। आयोजक कमेटी व शहीद परिवार ही मंच पर रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दे। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई राहुल नरवाल जी जो डीसी हैं, उनकी मदर यहाँ पर पहुंची है, तो उनका भी यहाँ जोरदार तरीके से स्वागत है। राहुल नरवाल जी की माता जी का एक बार स्वागत कीजिए ताली बजाकर। और जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं सबका स्वागत है। कई साथियों का नाम लेने से रह जाता है तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है साथियों। ये मेरे साथियों से अनुरोध है कि एक बार मंच खाली कर दे भाई। जीवन का आवे सखी गुरु रविदास की वाणी ते, ढंग जीवन का आवे सखी गुरु रविदास की वाणी ते, ढंग जीवन का आवे सखी गुरु रविदास की वाणी ते। खाली करवाएं। स्टेज पे जितने भी आदमी हैं, मेरे पुलिस वाले साथियों से अनुरोध है कि वो व्यवस्था को संभलवाएं। गुरु रविदास की वाणी पे, ढंग जीवन का आवे सखी गुरु रविदास की वाणी पे, ढंग जीवन का आवे सखी गुरु रविदास की वाणी
साथियों थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें और मेरे जो पुलिस वाले साथी हैं वो भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें जी। थोड़ा सा पुलिस वाले साथियों से अनुरोध है कि जो बीच में खड़े हैं उनको साथियों को हटा दे और जो स्टेज पे भी ज्यादा चढ़ते हैं उनके तरफ भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें जी। हाँ, और जो चाय पाने वाले वॉलेंटियर हैं वो भी अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। हाँ। साथियों मैं इस मंच के माध्यम से बीड़ गांव के छोटे बच्चे से लेकर जितने बूढ़े आदमी का पूरे विश्व के समारोह की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है और वो विश्व का पहला स्मारक आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। तो सबसे निवेदन है कि बीड़ गांव के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए भाई। चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, जय 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 भीम, जय 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 भीम। संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की, संत श्रोमणी गुरु कबीर महाराज की, संत श्रोमणी गुरु वाल्मीकि महाराज की। ताली बजा दो एक बार शहीदों के समान। हाँ। अब हमारे मुस्कान मेहरा जो गायक हैं उन्होंने चमार रेजिमेंट के ऊपर एक सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मुस्कान मेहरा जी, तालियां बजाएं भाई मुस्कान मेहरा जी के लिए। हाँ जी बोलो जी। हाँ मुस्कान मेहरा जी हमारे समाज की बहुत ही क्रांतिकारी गायिका है, उनके लिए तालियां जोर से बजा दो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम। आपके बीच में जो हमारी मुख्य अतिथि पहुंची है करतारी देवी जी, वाइफ ऑफ विशालाराम जी गांव बधावड़ से, बहुती जी वाइफ ऑफ रामधारी जी गांव काबरछा से, रुक्मणी जी वाइफ ऑफ नेकीराम जी पिंडारा गांव से, राम प्यारी वाइफ ऑफ मांगेराम जी गांव बधावड़ से, और चंद कौर जी वाइफ ऑफ पजाबाराम जी नहला से, सरस्वती वाइफ ऑफ निहाल सिंह जी नहला से, एक रतन लाल। हेलो हेलो। ये जो चमार रेजिमेंट का सॉन्ग है वो मेरे से गलती से भूल गया था भाई, वो सुखविंदर न्याणा जी और एनडी न्याणा जी अपनी टीम के साथ करेंगे भाई। सुखविंदर न्याणा जी और एनडी न्याणा जी। हेलो भैया आगे वाले लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, और पीछे वाले भी भैया आराम से बैठ जाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। परमादरणीय हमारे आज की मुख्य अतिथि दादी श्रीमती शांति देवी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, व श्रीमती रुक्मण देवी जी, पत्नी श्री नेकीराम जी। भाई जल्दी कर लो जो सॉन्ग करना भाई तुमने। भाई अभी 2 मिनट जो फेसबुक चलाता है ना, सभी यहाँ पर मीडिया ज्यादा नहीं है, अपना लाइव चला लो ताकि प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर चमार वीर फार्म का नाम ऊपर तक जाना चाहिए। भाई ये स्टेज खाली कर दो साथियों, जितने हैं, जितने साथी खड़े हैं सब नीचे चलो भाई। मान लो बात, चलो भाई नीचे चलो साथी, जितने भी खड़े हैं। अभी आपके सामने चमार रेजिमेंट का सॉन्ग प्रस्तुत है, सभी ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, प्ले द ट्रैक, प्ले द ट्रैक। वो आज आवाज उठा दो भाई, आवाज जी। हाँ जी, आवाज शुरू कर, शुरू तो कर दो, शुरू। हाँ जी, आवाज उठा दे, वॉल्यूम। ताली बजा दो, ताली साथ में।